हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी 1 में पाठ 9 झूठ का अलार्म पाठ का भाग 2 पढ़ेंगे। मम्मी कहती है हाँ, यह झूठ बोलने को पकड़ लेती है यह घड़ी। संजू कहता है लेकिन माँ मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता। तो संजू का इतना कहना था कि अलार्म बज उठता है। संजू घबरा जाता है, अरे अरे मम्मी बंद करो यह अलार्म। तो उसकी मम्मी कहती है पहले तुम अपनी गलती स्वीकार करो, तुम ये मानो कि तुमने झूठ कहा है। संजू फिर कहता है मैं मम्मी सच कहता हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन अलार्म बजता रहता है, लगातार बजता रहता है। मम्मी फिर कहती है तुम सच बोलते हो तो अलार्म बजता ही क्यों? अगर तुम सच बोलते तो अलार्म नहीं बजता, तुम लगातार झूठ बोल रहे हो इसलिए अलार्म बजता जा रहा है। तभी संजू कहता है कि मैं अभी इस घड़ी को उतार कर बाहर फेंक देता हूँ। मम्मी कहती है अगर तुम इस घड़ी को उतार कर फेंकोगे तो मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। और संजू डर जाता है। संजू कहता है कि हाँ मैं झूठ बोलता हूँ, मैं लगातार झूठ बोल रहा हूँ। संजू का इतना कहना था कि अलार्म बजना बंद हो जाता है, अर्थात जैसे ही संजू सच बोलता है तो अलार्म बजना बंद हो जाता है। संजू कहता है कैसी मुसीबत बांध दी है मेरे साथ, अब तो बात करना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या पता किस बात पर अलार्म बज उठे। आखिर पिताजी को भी यह क्या सूझा। तभी बाहर से कुछ लड़कों की आवाज़ आती है, संजू संजू। संजू कहता है कौन है? दरवाजे के पास जाता है तो कहता है अरे तुम लोग आओ आओ। तभी वहाँ पर संजू के कुछ मित्र आते हैं, अनिल, पुष्पा और सुनील वहाँ पर आते हैं। वो कहते हैं कि अरे संजू तुम आज खेलने क्यों नहीं आए? हमने बहुत देर तक तुम्हारा इंतज़ार किया परंतु तुम नहीं आए। तो संजू कहता है अरे मैं आने ही वाला था। फिर बोलता है नहीं नहीं ठहरो, मुझे सोचकर बात करने दो। जैसे ही संजू अपने दोस्तों से बात करने लगता है तो एकाएक उसको याद आ जाता है कि मेरे दिल के ऊपर मेरी छाती पर झूठ बोलने वाले अलार्म की घड़ी लगी हुई है, कहीं ये बज ना उठे। इसलिए वो कहता है कि मुझे सोच समझकर बात करनी चाहिए, मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। तभी उसका दोस्त अनिल बोलता है क्यों, मुसीबत वाली क्या बात हो गई, तुम कौन सी मुसीबत में फंस गए? तभी संजू छिपाते हुए अरे कुछ नहीं यार, मैं तो यूं ही बात कर रहा था, भला मुझ पर क्या मुसीबत आएगी, मुझ पर तो कभी कोई मुसीबत नहीं आ सकती। संजू का इतना कहना था कि अलार्म बज उठता है। तभी संजू के अपने जल्दी से अपनी छाती पर हाथ रखता है, अरे हाँ हाँ भाई मुसीबत तो है, बहुत बड़ी मुसीबत है। संजू ये स्वीकार कर लेता है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। तभी अलार्म बजना बंद हो जाता है। उसके सभी दोस्त आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। सुनील कहता है ये अलार्म कहाँ से बज रहा है? तो पुष्पा कहती है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि संजू के मुंह से अलार्म की आवाज़ आ रही है। अनिल कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कुर्सी के नीचे से अलार्म की आवाज़ आ रही है। संजू कहता है मैं क्या जानूं, मुझे कुछ नहीं पता कि घड़ी कहाँ पर है। सुनील कहता है तुम क्यों नहीं बताओगे कि घड़ी कहाँ पर है? संजू कहता है बस नहीं बताऊंगा, मम्मी ने एक खास जगह पर घड़ी को छिपा रखा है, मैं नहीं बताऊंगा। अनिल कहता है लेकिन कहाँ छिपा रखा है? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। पुष्पा कहती है कि तुम्हें बताना ही पड़ेगा। संजू रुआसा हो जाता है, अर्थात वो रोनी सी सूरत बना लेता है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो चिढ़ जाता है और चिढ़ते हुए ऐसा कहता है मेरी कुछ समझ में नहीं आता, मैं अभी मम्मी से जाकर कहता हूँ। तभी बाहर से उसकी एक दोस्त है निर्मला, उसकी आवाज़ आती है। निर्मला भीतर आते हुए कहती है संजू संजू मैं आवाज़ें देकर थक गई हूँ और तुम सुनकर भी चुप हो। तो अनिल कहता है कि संजू गुस्से में है निर्मला, इस समय उसे तंग मत करो। निर्मला कहती है गुस्से में होगा तो मेरा क्या कर लेगा, मैं तो उसे बुलाने आई हूँ कि मेरे पिताजी उसे बुला रहे हैं। मैंने मेरे पिताजी से संजू की शिकायत कर दी है कि उसने कल मुझे धक्का मारकर गिरा दिया था। तभी संजू की मम्मी आती है कि क्या हुआ निर्मला? निर्मला कहती है कि आंटी इसने मुझे कल धक्का मारकर गिरा दिया था। संजू कहता है नहीं माँ, मैंने इसे धक्का मारकर नहीं गिराया। संजू का इतना कहना था कि फिर से घड़ी का अलार्म बज उठता है और मम्मी समझ जाती है कि संजू झूठ बोल रहा है। तभी निर्मला कहती है ये अलार्म कहाँ से बजा आंटी? संजू कहता है इन्हें मत बताना मम्मी, इन्हें मत बताना। संजू अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी मेरे दोस्तों को मत बताना कि अलार्म कहाँ से बज रहा है। तो मम्मी कहती है संजू जब तक इन सबको तुम्हारी घड़ी के संबंध में पता नहीं चल जाएगा तुम्हारी झूठ बोलने की आदत कैसे छूटेगी। तुम खुद ही क्यों नहीं बता देते कि अलार्म देने वाली घड़ी तुम्हारी छाती पर बंधी है।
संजू की माँ कहती है कि जब तक तुम इन्हें नहीं बताओगे तो तुम्हारी झूठ बोलने की आदत ख़त्म नहीं होगी। संजू बहुत छिपाने की कोशिश करता है। वह मेरी छाती पर कहाँ बंधी हुई, वो मना करता है कि मेरी छाती पर कोई घड़ी बंधी हुई नहीं है। तभी फिर से अलार्म बजने लगता है। सबको पता लग जाता है कि उसकी छाती पर घड़ी बंधी हुई है। संजू घबरा जहाँ बंधी हुई है घड़ी मेरी छाती। तभी घड़ी का अलार्म बंद हो जाता है। जैसे ही संजू स्वीकार करता है कि मेरी छाती पर घड़ी बंधी हुई है तो घड़ी का अलार्म बंद हो जाता है। तभी संजू रोते हुए अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी मम्मी ये घड़ी उतार लो, मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा। झूठ तो नहीं कह रहे हो? संजू की मम्मी उससे बोलती कि तुम झूठ तो नहीं कह रहे हो? संजू कहता है झूठ कहता तो क्या अलार्म ना बजता। तभी सब हंसते हैं। मम्मी संजू को गले से लगा लेती है। थैंक यू।